सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेट लाइफ एंड मोर वंस अगेन। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि बार्ग इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा कैसा था और क्या क्या एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं और ट्रैवल अलाउंस एंड एवरीथिंग एंड सम डिटेल्स अबाउट द बार्ग इंटरव्यू। सो लेट्स गो टू द वीडियो। तो आज का जो टॉपिक था बार्क इंटरव्यू के बारे में कुछ फैक्ट्स, ठीक है। तो पहला फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि बार्क इंटरव्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो प्राइमरी जो क्राइटेरिया उनका रहता है दैट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, आप दोनों वे से बार्क इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। पहला तरीका है आपका गेट स्कोर। अगर आपका गेट स्कोर बहुत बढ़िया है तो आपको एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं है, यू विल डायरेक्टली बी एलिजिबल फॉर द बार्ग इंटरव्यू। और दूसरा जो तरीका है वो है थ्रू देयर ओन एग्ज़ाम, दैट इज़ बार्क अपना खुद का एक एग्ज़ाम लेती है और वो एग्ज़ाम के बेसिस पे, उस मार्क्स के बेसिस पे एक रैंक लिस्ट तैयार होता है, उस बेसिस पे आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। तो इसमें यह है कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए मीन्स इफ़ यू आर एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर, और अगर आपने बार्क का एग्ज़ाम दिया है उस मार्क्स के बेसिस पे आप सिलेक्ट हो गए, एनी वन ऑफ दीज मीन्स, इसके बाद जब आपका इंटरव्यू होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा थ्रू योर इंटरव्यू, उसमें आपका गेट स्कोर या आपका जो बार्क का एग्ज़ाम है, इस मार्क्स का कोई वेटेज नहीं रहता है। जो बाकी पीएसयूज़ में होता है जैसे गेट स्कोर का एक बड़ा परसेंटेज वेटेज रहता है, वो बार्क में नहीं रहता है और 100% बेस्ड ऑन द इंटरव्यू सिलेक्शन होता है एज बार्क साइंटिफिक ऑफिसर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप सिलेक्ट हो गए फॉर द इंटरव्यू, आपको बह नहीं जाना है कि हाँ मैं सिलेक्ट हो गया इंटरव्यू के लिए तो और पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। उनका जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ही इन डेप्थ हर एक टॉपिक पे होता है, तो इसके लिए आपका प्रिपरेशन ज़बरदस्त होना चाहिए और इवन आफ्टर गेट और देयर एग्ज़ाम आपको प्रिपरेशन जारी रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्रैक द इंटरव्यू। सेकेंड जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो है अबाउट द एकोमोडेशन। तो जो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपका इंटरव्यू डेट सपोज अगर 22 तारीख है किसी महीने का, तो बार्क जो फैसिलिटी है उस फैसिलिटी में जाने के बाद आपको हॉस्टल मिलेगा रहने के लिए ऑन अ 3 पीपल शेयरिंग बेसिस। तो ये क्या होता है कि 3 लोग एक साथ एक रूम में रहते हैं फॉर 2 डेज ओनली। 2 दिन से ज़्यादा वो लोग नहीं अलाउ करेंगे आपको हॉस्टल में। तो आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका जो लेटर है, ऑफर लेटर है इंटरव्यू का, वो आपको लेके जाना है और वो दिखाने से आपको 2 दिन का एकोमोडेशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपका अगर जान पहचान वाला और कोई 2 दोस्त हो जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हो, उनके साथ आप वहाँ पे रह सकते हैं, या फिर वहाँ पे जाने के बाद भी ये व्यवस्था वो लोग कर देंगे कि 3 लोग एक साथ एक रूम में रहते हैं फॉर 2 नाइट्स एंड आपका इंटरव्यू होने के बाद आपको हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो 2 दिन होता है वो बहुत ही यादगार होता है। आप पहली बार जब अनुशक्ति नगर जाते हैं तो वो बार्क का कैंपस, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस, इट इज़ लश ग्रीन सराउंडेड बाय माउंटेन्स और उसमें सारे फैसिलिटीज़ हैं, एक बढ़िया लाइटिंग भी है और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मुझे लगता है कि हर किसी को एक बार एटलीस्ट बार्क का इंटरव्यू देने जाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि कितना ब्यूटीफुल है उनका कैंपस, क्योंकि ये मौका ज़िंदगी में आपको शायद 2 बार ना मिले, क्योंकि आप जो बार्क का फैसिलिटी है इट इज़ हाईली प्रोटेक्टेड बाय द मिलिट्री। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी उसमें घुस सकते हैं, तो इट इज़ प्रोटेक्टेड और आपको शायद ये मौका ना मिले। तो ये बहुत अच्छा बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ पे जाइए, एक्सप्लोर कीजिए और आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा उससे इंटरव्यू क्रैक करने का। और जो मैं बता रहा था कि बार्क का इंटरव्यू जो होता है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते है वो बिल्कुल टेक्निकल होंगे। मतलब इट इज़ आई कैन से दैट इट इज़ वेरी टफ इन द सेंस कि वो जो क्वेश्चंस करते हैं वो पूरा इन डेप्थ मीन्स एक एक टॉपिक को लेके वो स्क्रूटिनी करेंगे। आपका जो पैनल होगा उसमें 5-6 लोग रहेंगे और हर एक जो बंदा रहेगा वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन कौन से है। तो ये 4-5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और वहाँ पे जो 5 मेंबर्ड पैनल होगा उसमें जो लोग रहेंगे वो बहुत ही एक्सपर्ट है एक एक सब्जेक्ट में और वो एकदम बिल्कुल इन डेप्थ जाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि सरफेस लेवल किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर ना कीजिए। आप अगर 4 या 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे कीजिएगा कि आपसे अगर बहुत इन डेप्थ सवाल भी पूछे जाए तो आप बता सके। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि मॉसफेट इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ के चले जाते हैं कि मॉसफेट सर्किट्स ऐसे ऐसे काम करता है, पर जब डिवाइस का बात आता है, डिवाइस कैसे काम करता है, वो जो डिवाइस फिजिक्स है वो इग्नोर कर जाते हैं।
तो मैं कहना चाहूँगा कि ये नहीं करना चाहिए। अगर बात के इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो इन डेप्थ एक सब्जेक्ट को पढ़ के जाइए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये हो गया। और जो ट्रैवल अलाउंस है, ये ट्रैवल अलाउंस ऐसा है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम एनी सिटी टू द लोकेशन ऑफ इंटरव्यू, तो वो लोग आपको रिम्बर्समेंट के हिसाब से देंगे जाने और आने का 3 AC ट्रेन का फेयर मैक्सिमम ऑन द शॉर्टेस्ट रूट। ये रूल है कि जो आप जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं आपके टाउन में, तो जो 3AC ट्रेन, मतलब ट्रेन का जो 3AC होता है उसमें अगर आपका रिजर्वेशन है, उस हिसाब से शॉर्टेस्ट रूट वाले ट्रेन के जो फेयर है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये रूल है। और यही सब है, एकोमोडेशन, ट्रैवल आपको बता दिया, और इंटरव्यू के बारे में भी थोड़ा बहुत। और यू विल, आई वुड से कि आप अगर जाते हैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, तो इट विल बी अ ग्रेट एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस। आपके ज़िंदगी में वो एक यादगार पल रह जाएगा। तो यही वो कहना था इस वीडियो में। मैं और एक वीडियो लाऊंगा जल्दी ही ऑन द क्वेश्चंस आस्क्ड ड्यूरिंग बार्क इंटरव्यू, तो उसमें आपको और जानकारी मिलेगा बार्क के बारे में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि मेरा वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।